वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैंने रात भर जहां जहां टिश्यू पेपर्स गिरे हुए थे उन सब को उठाकर कमवुड में फ्लश कर दिया था। सब कुछ साफ सुथरा कर दिया था ताकि कोई निशान न रहे। इस वजह से मैं बड़े इत्मीनान से सो सका था, मगर सिद्रा की आंखों में एक वाज़ेह परेशानी थी। वो मेरे पहलू में लेटी तो थी, मगर उसकी आंखों से नींद गायब थी। वो बार बार आसमान की तरफ देख रही थी और कुछ सोच रही थी। इसकी पेशानी पर हल्के से बिल पड़े हुए थे। मैंने आहिस्ता से इसका हाथ थामा और नर्म आवाज में पूछा, क्या बात है सिद्रा, क्यों परेशान हो? वो ने मुझे देखा, एक गहरी सांस ली और बोली, बस डर लग रहा है कि कहीं कोई बात ना खिल जाए। मैंने इसे अपने से लगा लिया और तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। इसके बावजूद उसकी आंखों में परेशानी का साया दूर ना हुआ। रात की खामोशी में हम दोनों एक दूसरे से रहे, मगर उसकी बेचैनी मुझे भी महसूस हो रही थी। ये वजह थी कि जब मैं समीरा को इसके कमरे में पहुंचाकर वापस सिद्रा की तरफ गया तो वो जाग रही थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नुमायां हो गए। वो उठकर बैठ गई और परेशान आवाज में बोली, अबू, कमरे में तो बहुत कुछ गड़बड़ थी। अगर समीरा ने कुछ देख लिया तो क्या होगा? इसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे कुछ की कोशिश कर रही हो। मैंने आहिस्ता से इसके करीब बैठकर उसका हाथ थाम लिया और तसल्ली भरे लहजे में कहा, फिक्र मत करो सिद्रा, मैंने सब साफ कर दिया है। टिश्यू पेपर सब कुछ संभाल लिया है। समीरा सो रही है, इसने कुछ नहीं देखा। सिद्रा ने गहरी सांस ली, मगर उसकी पेशानी पर अब भी बिल पड़े हुए थे। मैंने इसे अपने से लगा लिया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अब आराम करो, सब ठीक है। वो मेरे से रही, मगर उसकी आंखों में परेशानी का साया अब भी मौजूद था। रात की इस गहरी खामोशी में हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। सिद्रा ने परेशान होकर कहा, अगर उम्मी ने देख लिया तो क्या होगा? मैंने इसे तसल्ली देते हुए नर्म आवाज में कहा, फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी सिद्रा, सब कुछ संभाल लिया गया है। अब फिक्र छोड़ो, उठो और चाय बनो। बिल्कुल भी अपने चेहरे से किसी गैर मुतवक्के बात का इजहार ना करना, सब नॉर्मल रखो। सिद्रा ने गहरी सांस ली। इसकी आंखों में अब भी हल्की सी बेचैनी थी, मगर वो मेरी बात मानते हुए आहिस्ता से उठी। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे, बस मुतमईन रहो। वो चाय बनाने के लिए किचन की तरफ गई। मैंने इसके पीछे देखा और दिल में दुआ की कि सब ठीक रहे। सुबह की ये रोशनी अब हमारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आई थी। मैं भी उठा और तैयार होने लगा, चेहरे पर एक नॉर्मल मुस्कुराहट लाते हुए, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। मैंने सिद्रा के कंधे पर हाथ रखकर नर्म आवाज में कहा, कोई रद्द-ए-अमल नहीं देना, सब बिल्कुल नॉर्मल रखना। अगर मौका मिला तो हम दोबारा ऐसे ही खूबसूरत लम्हात गुजार लेंगे। इस बात पर सिद्रा ने शर्म से नजरें झुका ले। इसके गुलाबी हो गए। वो कुछ बोले बगैर ही मेरे करीब आई और मेरे पर एक नर्म मासूम सा बोसा दे दिया। मैंने मुस्कुराते हुए इसे अपने से लगा लिया। इस लम्हे इसकी शर्म, मोहब्बत और बेचैनी सब कुछ एक साथ झलक रहा था। मैंने इसके बालों में हाथ फेरा और आहिस्ता से इसके कान में कहा, अब खुश रहो, सब ठीक है। सिद्रा ने मेरी बात सुनकर हल्का सा सर हिलाया और चाय बनाने के लिए किचन की तरफ चली गई। मैंने इसके पीछे देखा और दिल में सोचा कि ये रिश्ता कितना नाजुक और कितना प्यारा है। सिद्रा ने शर्माते हुए मेरे गाल पर एक नर्म बोसा दे दिया। मैंने शरारत से अपने आगे कर दिए तो इसने आंखें फाड़कर मुझे देखा और हल्के से डांटते हुए कहा, कोई देख लेगा, अब जाए यहां से। इसकी आवाज में शर्म के साथ हल्का सा डर भी था। मैंने मुस्कुराते हुए इसका हाथ छोड़ा और आहिस्ता से वहां से निकलकर टीवी लाउंज में आ गया। लाउंज में आकर मैं सोफे पर बैठ गया। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, खुशी, बेचैनी, मोहब्बत और थोड़ा सा डर सब मिले हुए थे। रात भर की यादों और सुबह की इस हलचल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैंने टीवी ऑन किया, मगर ध्यान कहीं और था। किचन से चाय की खुशबू आ रही थी और सिद्रा के चलते फिरते कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और सोचा कि अब सब नॉर्मल रखना होगा। मैं टीवी लाउंज में बैठा हुआ था और गुजरी रात के वाकयात बार बार याद आ रहे थे।
जब भी मैं उन लम्हात और उनके मुमकिन नताइज के बारे में सोचता तो एक तरफ मेरा ज़मीर मुझे सख्त मलामत करने लगता, दिल में अजीब सी बेचैनी और शर्मिंदगी का एहसास होता। दूसरी तरफ शैतान की आवाज़ कान में सरगोशियां करती कहती कि सब कुछ ठीक है, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, मोहब्बत है ये। मैंने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ले। ज़मीर और शैतान के दरमियान ये जंग मेरे अंदर जारी थी। एक तरफ जिम्मेदारी का एहसास, खानदान की इज्जत और सिदरा की मासूमियत, तो दूसरी तरफ रात भर की कुर्बत की याद और एक अजीब सी कशिश। मैं सोफे पर बैठा सोचता रहा कि आगे क्या करना चाहिए। किचन से चाय की खुशबू आ रही थी मगर मेरे ज़हन में तूफान बरपा था। मैं यही सोचता रहा कि कोई बात नहीं, आग और पानी का कभी मेल नहीं होता, और जब कभी होता है तो बुझती आग ही है। ये सोचकर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी। सारा दिन मैं इसी कैफियत में इधर उधर घूमता रहा। कभी घर के कामों में खुद को मसरूफ रखता, कभी बाहर निकल जाता, मगर ज़हन हर वक्त गुज़िश्ता रात की तरफ लूट आता। ज़मीर की आवाज़ कभी कभी मुझे झंझोड़ती तो कभी मैं खुद को कायल कर लेता कि सब कुछ नॉर्मल है। रात जब घर में वापस आया तो माहौल मामूल का था। सिदरा किचन में मसरूफ़ थी, समीरा अपने कमरे में थी। मैं सोफे पर बैठ गया और टीवी ऑन करके खुद को मशगूल करने की कोशिश करने लगा, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। रात को जब मैं घर में दाखिल हुआ तो सबसे पहली खबर मेरा इंतज़ार कर रही थी। सिदरा ने मुझे बताया कि उम्मी को अचानक उनकी एक पुरानी सहेली का फ़ोन आया था। वो बहुत इसरार कर रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी भेज दी थी। उम्मी इसी गाड़ी में वहां चली गई थीं और रात को काफ़ी देर से वापस आने वाली थीं। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी राहत का एहसास हुआ। आज रात घर में उम्मी की मौजूदगी नहीं थी, जो एक तरफ तो सुकून दे रही थी मगर दूसरी तरफ एक नई बेचैनी भी पैदा कर रही थी। मैंने सिदरा की तरफ देखा, वो भी मेरे चेहरे का तासुर पड़ रही थी। मैंने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो आज रात हम तीनों ही हैं। सिदरा ने शर्म से नज़रें झुका ले मगर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी आ गई। घर में एक खास सी खामोशी थी। समीरा शायद अपने कमरे में थी और उम्मी की गैर मौजूदगी ने माहौल को कदरे आज़ाद और मुख्तलिफ बना दिया था। मैं सोफे पर बैठ गया और सोचने लगा कि ये मौका हमारे लिए कितना नाजुक और अहम है। दिल में फिर वही ज़मीर और ख्वाहिश की कशमकश शुरू हो गई। रात अभी शुरू ही हुई थी और कई लम्हात हमारे सामने थे। दिल में एक खुफिया खुशी लिए हुए मैंने मैन दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। फिर सिदरा की जानिब देखा तो इसकी आंखों में भी एक खास सी चमक थी, खुशी, शरारत और हल्का सा शर्म मिला हुआ। हम दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिले और एक लम्हे के लिए वक्त रुक सा गया। खाना खाने के बाद मैंने सिदरा से कहा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। सिदरा ने हल्का सा सर हिलाया। इसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कुराहट थी जो रात की तन्हाई में और भी प्यारी लग रही थी। मैं अपने कमरे में चला गया मगर दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी। घर में उम्मी की गैर मौजूदगी ने माहौल को कदरे आज़ाद और मुख्तलिफ बना दिया था। रात अभी शुरू हुई थी और हम दोनों के दरमियान एक खामोश कशिश महसूस हो रही थी। मैं बिस्तर पर बैठकर सोचने लगा कि आज की ये रात कैसे गुजरेगी। मैंने सिदरा को इशारे से बता दिया कि आज मैं जल्दी सो जाऊंगा। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ हल्का सा सर हिला दिया। रात 11 बजे के करीब जब इसने छोटे बहन भाइयों को सुला दिया तो वो आहिस्ता से मेरे कमरे में आ गई। दरवाज़ा बंद करते ही इसने मुझे बताया कि इसके चेहरे पर एक खास सी चमक थी। रात की खामोशी में इसकी आमद ने माहौल को एक बार फिर नाजुक बना दिया था। मैं पर बैठा इसे देख रहा था। दिल में खुशी और बेचैनी दोनों एक साथ थे। सिदरा मेरे करीब आकर बैठ गई। इसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थीं मगर इसमें एक नई जुर्रत भी झलक रही थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब थे और रात अभी बहुत लंबी थी। सिदरा ने शर्माते हुए मुझे बताया कि इसने आज सारा दिन नेट पर कुछ नई चीज़ें सीखी है। वो रिश्तों, कुर्बत और एक दूसरे को खुश रखने के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश कर रही थी। इसकी बात सुनकर मैं समझ गया कि वो आज फिर मेरे साथ करीब होना चाहती है, मगर इस बार ज्यादा नरमी और एहतियात के साथ। ये इसकी मोहब्बत और मुझे खुश करने की कोशिश थी। मैंने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थामा और नर्म आवाज में कहा, सिदरा, तुम बहुत प्यारी हो, मगर जल्दी मत करो, हम आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ करेंगे। सिदरा ने शर्म से नजरें झुका ले मगर उसके चेहरे पर एक खुशी थी। रात की खामोशी में हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठे रहे।
अल्फाज कम थे मगर जज्बात बहुत गहरे थे। शायद इसे रात भर की कुर्बत में कुछ मज़ा आया था। मैंने भी इसे मना नहीं किया और नर्म आवाज में कहा, ठीक है, देख लेते हैं कि तुमने क्या सीखा है। सिद्रा ने शर्माते हुए मुझे कहा, चलें आप उल्टे। मैंने मुस्कुराते हुए इसकी बात सुनी और इसे अपने करीब खींच लिया। रात की खामोशी में हम दोनों एक दूसरे के करीब थे। मैंने इसे तसल्ली दी कि कोई जल्दी नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ करेंगे। सिद्रा ने मेरी बात सुनकर शर्म से मेरी छाती से लिपट गई। इसकी आंखें बंद थीं और दिल की धड़कनें तेज थीं। मैंने इसके बालों में हाथ फेरा और आहिस्ता से इसे लगा लिया। इस लम्हे में सिर्फ मोहब्बत और नरमी थी। हम दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में खवे हुए थे। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और हमारी ये खामोश कुर्बत बहुत प्यारी लग रही थी। सिद्रा ने शर्म की लाली चेहरे पर लिए हुए आहिस्ता से कहा, लेट जाएं। मैंने नर्म मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ठीक है सिद्रा, मगर बहुत आहिस्ता और नरमी से। इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चला गया ताकि ताज़ा हो जाऊं और थोड़ा सा वक्त लो। जब वापस आया तो सिद्रा बिस्तर पर बैठी हुई मुझे इंतजार कर रही थी। इसकी आंखें झुकी हुई थीं, सुर्ख थे और हाथ बेचैनी से एक दूसरे से खेल रहे थे। मैं आहिस्ता से इसके करीब बैठ गया और इसे अपने से लगा लिया। रात की गहरी खामोशी में सिर्फ हम दोनों की सांसों की आवाज़ थी। मैंने इसके बालों में आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरा, इसके माथे पर बोसा दिया और नर्म आवाज में तसल्ली दी, डरो मत, हम दोनों मिलकर सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। सिद्रा ने मेरी बात सुनकर मेरी छाती से और भी करीब होकर गई। इस लम्हे में मोहब्बत, शर्म और एक नई कुर्बत का खूबसूरत इम्तिजाज था। हम दोनों एक दूसरे की आगोश में खवे हुए थे और रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। अचानक मुझे याद आया कि मैं इंग्लैंड से एक खास चीज़ लेकर आया था। मैंने सिद्रा से आहिस्ता से पूछा, क्या तुमने स्ट्रैप ऑन वाली बात भी देखी है? सिद्रा ने शर्माते हुए सर हिलाया और हल्के से बोली, हाँ देखा तो है, मगर वो सब कुछ। इसकी बात अधूरी रह गई। इसके चेहरे पर शर्म की लाली फैल गई और वो नजरें झुकाकर बैठी रही। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखकर नर्म आवाज में कहा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम इसे छोड़ भी सकते हैं, तुम जो आरामदेह महसूस करो। सिद्रा ने कुछ देर सोचा, फिर शर्माते हुए बहुत आहिस्ता से बोली कि वो कोशिश करके देखना चाहती है। रात की इस तन्हाई में हम दोनों के दरमियान एक नई तजस्सुस भरी कुर्बत बन रही थी। मैंने इसे अपने करीब लिया और उसके माथे पर बोसा दिया। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। नरमी और मोहब्बत के साथ मैंने सिद्रा को अपनी आगोश में लेकर आहिस्ता से इसके बालों में हाथ फेरा और नर्म लहजे में कहा, अगर तुम्हें डर लग रहा है या तकलीफ हो तो बस एक इशारा कर देना, मैं फौरन रुक जाऊंगा। सिद्रा ने मेरी छाती से सर उठाकर मुझे देखा। इसकी आंखों में शर्म के साथ एक नई जुर्रत भी थी। वो हल्का सा सर हिलाकर बोली, मैं कोशिश करूंगी। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। रात की गहरी खामोशी में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। मैंने इसे नरमी से अपने पास लिया और आहिस्ता आहिस्ता कुर्बत बढ़ाई। हर लम्हे में एहतियात और मोहब्बत का ख्याल रखा। सिद्रा ने आंखें बंद कर ली थीं। इसके जिस्म में हल्का सा तनाव था मगर वो मुझ पर भरोसा कर रही थी। मैंने इसके कान में आहिस्ता से कहा, तुम बहुत प्यारी हो सिद्रा, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। इस लम्हे हम दोनों के दरमियान एक गहरी जज्बाती और जिस्मानी कुर्बत बन रही थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और हम इसे अपने तरीके से गुजार रहे थे। मैंने सिद्रा को अपनी बाहों में लिए हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया। इसकी सांसों की रफ्तार तेज हो रही थी और में हल्का सा तनाव था। मैंने बार बार इसे तसल्ली दी और नरमी से पूछा कि क्या ठीक है। सिद्रा ने आंखें बंद किए हुए हल्का सा सर हिला दिया। इस लम्हे में दर्द के साथ साथ एक अजीब सी कुर्बत भी थी। मैंने इसे अपने से लिया, इसके माथे पर, गालों पर और गर्दन पर नर्म बोसे देता रहा ताकि वो आराम महसूस करे। वक्त आहिस्ता गुजर रहा था। रात की गहरी खामोशी में हम दोनों एक दूसरे में गुम थे। मैंने हर लम्हे एहतियात बरती और उसकी राहत का ख्याल रखा। थोड़ी देर बाद सिद्रा ने मेरी और मुझसे और भी करीब हो गई। इस रात हमने नई नई कुर्बत का तजर्बा किया, मगर सब कुछ मोहब्बत और नरमी के साथ। आखिरकार थकावट गालिब आ गई और हम दोनों एक दूसरे से कर सो गए।